स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतरामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता, उसी को उपासना करने योग्य है। अब ईश्वर क्या है? जो सभी गुणों से युक्त है वह ईश्वर है। जिसमें ऐश्वर्य की शक्ति भरी हुई है वह ईश्वर है। ईश्वर है कैसा? तो संपूर्ण संसार की रचना की है, समस्त सृष्टि की रचना की है, सूरज बनाया है, चंद्रमा बनाया है, पृथ्वी बनाई है, वायु बह रही है, वायु बह रहा है, हवा बह रही है, पानी बनाया है, समुद्र बनाया है, नदियाँ बहाई है। अब बताइए, संपूर्ण संसार को ईश्वर ने बनाया है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो लोक लोकांतर हैं, ग्रह है, उपग्रह है, सभी को परमपिता परमात्मा ने बनाया है। इससे ये पता चलता है परमात्मा की शक्ति बहुत विशाल है। हम उनकी शक्ति, उनके गुणों का अगर हम वर्णन करें तो बहुत कम है। जब हम समुद्र को देखते हैं, सागर को देखते हैं, महासागर को देखते हैं, तो उस समय हमें ऐसा अनुभव होता है, एहसास होता है, जिसने भी समुद्र बनाया है, महाभारत महासागर बनाया है, जितने भी महासागर बनाया है, वो कितना महान होगा, वो कितना महान होगा, वो कितना महान होगा। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, पेड़ पौधे को बनाया, कीड़े मकोड़े को बनाया, इस प्रकार के ना जाने कितने छोटे छोटे जीवों को बनाया, जन्म दिया। आप विचार करने की बात है। परमात्मा की कृपा से संसार का कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी प्राणी भूखा नहीं रहता है। उनकी व्यवस्था हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि उनकी व्यवस्था कौन करता है? तो परमात्मा करता है। इसलिए हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो इसका सुमरन करे शुद्ध आत्मा हो। अब देखिए, जो ईश्वर की उपासना करता है उसका जीवन महान बन जाता है। परमात्मा है कैसा? सर्वव्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है। कैसे? मेहंदी की पत्ती में लाली है पर नजर आती नहीं। मेहंदी की पत्ती में लाली है पर नजर आती नहीं, है हवा आकाश में पर वो दिखलाती नहीं। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह हर कण कण में परमात्मा मौजूद है। अग्नि में अग्नि तत्व का गुण समाहित है। लेकिन यदि पूछा जाए कि अग्नि में क्या गर्मी दिखाई दे रही है, उत्तर मिलेगा नहीं। हवा चलती है, किसी से पूछा जाए हवा चल रही है,
उत्तर मिलेगा, चल तो रही है लेकिन क्या वो दिख रही है? नहीं। जब वही हवा त्वचा में स्पर्श करती है या जब हम किसी पेड़ पौधे को हिलते हुए देखते हैं तो हम अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं कि हवा चल रही है। हम सांस लेते हैं, हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। कभी कभी आपने देखा होगा जब हवा कम चलने लगती है तो कहते हैं हम लोग कि आज हवा कम चल रही है, लेकिन हवा को चलाने वाला कौन है? वह परमपिता परमात्मा है। हम चल रहे हैं ईश्वर की कृपा से। जिस दिन ईश्वर की इच्छा हो जाएगी, अमुक प्राणी को इस संसार से ले जाना है, जीवात्मा निकल जाएगा और ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। तो ईश्वर की कृपा से हम संसार में चल रहे हैं। ना मनुष्य अपने मन से इस संसार में आता है ना जाता है, चाहे कोई भी प्राणी हो, ना वो अपने मन से आता है ना अपने मन से जाता है, ना अपनी इच्छा से आता है ना अपनी इच्छा से जाता है। वह व्यवस्था परमपिता परमात्मा की है। कब किस समय किसको इस संसार में हमें लाना है, भेजना है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। तो आइए ईश्वर की उपासना करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं करते, हमारी मूर्खता का परिचय है। आइए आगे देखिए, दूसरा है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। ईश्वर सत्य भी है, चित्त भी और आनंद भी है। व्याख्या मैं संक्षिप्त में करूँगा क्योंकि ये सभी परमात्मा के गुणों के आधार पर उनके नाम दिए गए हैं, व्याख्या लंबी हो जाएगी। आइए, सत्य, चित्त और आनंद परमपिता परमात्मा है। प्रकृति केवल सत्य है, जीवात्मा सत्य और चित्त है। आनंद परमात्मा के पास है, किसी के पास नहीं। जब कोई व्यक्ति लड्डू खाता है, रसगुल्ला खाता है, तो कहता है कि आनंद आ गया, लेकिन आनंद नहीं आता है। वो इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों के विषय के द्वारा अनुभव हम करते हैं कि हमें आनंद आ गया, लेकिन वो इंद्रियों का सुख है। आनंद तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की उपासना में है। जिस प्रकार से व्यक्ति समुद्र के किनारे शाम को बैठता है तो वह पानी की लहरें जो है जब समुद्र के किनारे तक पहुंचती है तो वहाँ बैठने वाला व्यक्ति कहता है आहा आनंद आ गया। जब कोई बाप रसगुल्ला खाता है, बेटी पहुंच जाती है और कहती है पापा चुपके खा रहे हो, फिर वह रसगुल्ला अपने बेटी को दे देता है बाप। फिर बाप देखता है अपने बेटी को खाते हुए। जब बेटी खाती है रसगुल्ला तो उसकी द्वारा जो रसगुल्ला खाया जा रहा है उसे देखकर बाप खुश हो जाता है, बाप को आनंद आता है। तो आइए आगे ईश्वर को कहा गया निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। परमात्मा को कुछ लोग साकार मानते हैं, लेकिन अगर वह परमपिता परमात्मा साकार है तो फिर वो मनुष्य के रूप में है या किसी प्राणी के रूप में है। जब परमात्मा जन्म लेता ही नहीं है तो फिर वह साकार कैसे हो सकता। परमात्मा निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सभी जगह वह मौजूद है, न्यायकारी है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, दुष्कर्म करता है, परमात्मा उसे दंड दे करके सुमार्ग पे लाता है और उसे सही मार्ग पे लाता है और कहता है एक कार्य तो तुमने जो किया है वो गलत किया है,
इसलिए परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो उसे वैसा ही फल देता है। परमात्मा दयालु है, सब पर दया करता है, किसी जीव को भूखा नहीं रखता। परमात्मा अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता है, इसलिए तो परमात्मा को निराकार कहा गया है। निर्विकार, जिसमें किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं है, ना कोई विकार है, इसलिए वो परमपिता परमात्मा निर्विकार है। अनादि है, वह कभी जन्म नहीं लेता। ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि सत्ताएं हैं। ये सदा है और सदा रहेगी। अनुपम है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। परमपिता परमात्मा सब पर दया करता है, उसके जैसा सुंदर संसार में कोई नहीं है। सर्वाधार, सभी प्राणियों का आधार है। संसार में जितने प्राणी हैं सभी पर परमात्मा दया करता है, सभी को भोजन की व्यवस्था करता है सबके लिए, इसलिए वह परमपिता परमात्मा सबका आधार है। सर्वेश्वर, वह सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक, सभी जगह व्यापक है, सर्वअंतर्यामी है, अजर है, जो कभी मरने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला है। अमर है, वो कभी मरेगा नहीं, ना मरता है। अभय है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं, डर नहीं है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा फल देता है। नित्य है, सदा रहने वाला है ईश्वर। ईश्वर कभी अनित्य नहीं होता, न कभी मरता है। वह परमपिता परमात्मा पवित्र है। और अंत में कहा गया, वो परमपिता परमात्मा सृष्टि करता है, समस्त सृष्टि की रचना परमात्मा ने की है। इसलिए ऐसे परोपकारी परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए। इति ओम।